अफगानिस्तान में जो औरतें हैं उनके साथ रिलीजन के नाम पे क्या क्या हो रहा है, बात होनी बहुत ज़रूरी है। उनके साथ तो बहुत पहले से ही हो रहा है। 2021 में शायद तालिबान आई थी। जब से वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो कुछ ऐसे रूल्स उन पर डाल दिए गए हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के जाते हैं खिलाफ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये तो हमारे इस्लाम में है ही नहीं, ये तो वो तो ऐसे ही कुछ भी करते मतलब जा रहे हैं। तो तुम्हें एक पॉइंट मानना होगा कि वो जिस चीज़ का नाम ले रहे हैं कि हम ये चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें इस्लाम के अंदर है। हाँ भले ये चीज़ें ना हो इस्लाम के अंदर, जो जो रूल्स उन्होंने दिए हैं तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, पर वो जिस चीज़ का सहारा ले रहे हैं वो सहारा उसी चीज़ का ले रहे हैं कि ये तो हमारे रिलीजन के अंदर है। तो जो औरतें उनको तो जैसे हम बोलते हैं वैसे ही करना होगा। तो सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब रिलीजन जैसी चीज़ जब वो इतनी कट्टर हो जाती है कि एक इंसान अपनी सोच को बंद कर लेता है और वो उसके नाम पे अपना जो अहंकार होता है, अपनी जो ईगो होता है, वो अगर किसी इंसान ने रिलीजन से जोड़ ली है तो वहाँ पे काम खराब हो ही जाता है। अफगानिस्तान की औरतों के पास आज ये राइट नहीं है कि उनको अब एजुकेशन का भी हक नहीं है। वो जाके अगर कोई डॉक्टर मेल डॉक्टर है, कोई आदमी डॉक्टर है तो उससे जाके अपना इलाज भी नहीं करवा सकती है। और भी ऐसे ऐसे रूल्स हैं जिनका कुछ भी है नहीं सेंस। वो अगर भीड़ वाले इलाके में है, बाहर जा रही है तो वो फुली एक भी उनका पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो शो हो रहा हो। और ये चीज़ ऐसे नहीं है कि उनकी वो चॉइस है, ये चीज़ जानबूझ के है उनके ऊपर थोपी गई। और उनकी आवाज़ बाहर जो मोहल्ले में बिल्कुल भी कोई भी ऐसा ना हो कि उनकी आवाज़ सुनाई दे जाए। और अगर कोई जा रहा है गली से तो खिड़कियां ऐसी होनी चाहिए जहाँ से बाहर से कोई भी अगर मेल जा रहा है उसको कोई औरत ना दिख जाए। तो ऐसे ऐसे रूल्स जिसमें औरतों को इतना कैद कर दिया गया है, वो भी नाम पे कि ये हमारे मजहब के अंदर है, रिलीजन के अंदर है, और जबकि ऐसा है भी नहीं। और अगर होती भी तो ये चीज़ें हो नहीं सकती थी, क्योंकि रिलीजन इंसान से होता है ना कि इंसान उससे। अगर आज उनके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है जो कि ठीक नहीं है, आज उनके साथ ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है जो कि जिस पे आवाज़ उठाई जानी चाहिए तो हम आवाज़ उठाई जाएंगे। जो औरतें जो एजुकेशन भी नहीं मतलब ले पा रही है और वो अपना इलाज भी किसी से मेल जो डॉक्टर है उससे जाके अपना इलाज भी नहीं करवा सकती है, तो फिर ना तो उनके पास एजुकेशन है और ना वो आगे जाके फिर डॉक्टर होंगी बनेगी, तो फिर उनका तो होगा ही नहीं इलाज। क्योंकि कोई भी अगर मेल है तो उससे तो फिर उनका इलाज हो ही नहीं सकता। तो ये जो भी रूल्स हैं कि उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए या फिर उनको कोई देख ना ले या फिर जब भी वो बाहर जाए तो उनके साथ कोई होना चाहिए मेल हमेशा, ये क्या सोच है। जब रिलीजन के नाम पे वहाँ पे और बस इतना ही हो रहा है कि जो अपना अहंकार है, जो वहाँ पे मेल ईगो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। बस ये बात किसी की नहीं है कि गजब की बात हो, रिलीजन की बात हो, और अगर होती तो भी हम बात करते, बट ऐसा है भी नहीं। ये बात अब आ गई है मेल ईगो की। जब बात अहंकार की आ जाती है कि हम जो बोलेंगे वही तुम्हें होगा करना, बात ये आ जाती है ना जब एक ऐसे इंसान के हाथ में आ जाती है ताकत, पावर, जिसको कोई भी है नहीं रोकने वाला, जिसको है भी नहीं कोई भी मतलब रोकने वाला, जिसके ऊपर कोई भी है नहीं लॉ, जहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन अब रहा नहीं, मेरी ही है मनमानी, तो वहाँ पे अब ऐसी चीज़ें होंगी। और वहाँ पे ये है कि औरतें वहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही है, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है और प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे भी। एक मैंने वीडियो देखा था, अगर वो मिलेगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि एक प्रोफेसर है अफगानिस्तान में, वो मेल है पर वो जानते हैं कि ये चीज़ें हैं नहीं ठीक, ये औरतों के साथ मतलब जुल्म है, उनको इतनी सी भी नहीं मतलब दी जा रही है आज़ादी, इतनी इससे तो ज़्यादा आज़ादी जो बाहर जानवर होते हैं उनके पास होती है आज़ादी, इतनी सी भी आज़ादी उनको नहीं दी जा रही है। तो वहाँ पे जो प्रोफेसर है उसने अपने सारे जो डिग्रीज थे, डिप्लोमा थे, उसको हाथ में लेके फाड़ दिया। ये भी करना, वो भी लाइव टेलीविज़न पे करना बहुत बड़ी बात है। एक तो आपको देख रही है आपके वहाँ पे जो तालिबान बैठी है वो, और ऊपर से आपकी डिग्रीज डिप्लोमा जहाँ से आपको जॉब मिल रही थी, तो वो बहुत डेयरिंग की बात है। उस इंसान ने ऐसा किया कि उसने अपने फाड़ दी है डिग्री डिप्लोमा की। अगर मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी अगर बीवी नहीं जाके एजुकेशन ले सकती है, वो बाहर नहीं घूम सकती है, वो अपना इलाज तक नहीं
दे पा रही है क्योंकि एक डॉक्टर मेल है। उसने कहा जब ऐसे ऐसे रूल्स हैं तो जब उनके पास हक नहीं है तो मेरे पास क्यों है हक, मैं जाके जॉब करूँ, मैं जाऊँ बाहर। तो उसने अपने फाड़ दी जितनी भी डिग्री डिप्लोमा थे। बात तो एकदम ठीक थी, मैच्योर था। वो भी अगर चाहता तो वो भी तालिबान की तरह ही बोल देता कि नहीं औरतें तो ऐसे करो, औरतें वैसे करो, नहीं। पर उसके पास ये है, दिमाग है। और जो तालिबान के अंदर बैठे हैं अभी, वो बस रिलीजन का नाम लेके अपने जो ईगो है, जैसे मैंने कहा मेल ईगो को सेटिस्फाई हो रही है बस उनकी वहाँ पे मेल ईगो, और बस इतनी सी चीज़ हो रही है और कुछ नहीं है। कुछ ऐसे लोगों के हाथ में अब पावर है, जंगली लोगों के हाथ में है पावर, जिनके पास ये नहीं है, दिमाग नहीं है, जो एक इंसान को इंसान मानते ही नहीं है, जो एक इंसान को इंसान जानते ही नहीं है कि एक इंसान होता क्या है, जो एक इंसान को इंसान ना देख के उसको जेंडर के तौर पे, उसको अपनी जो सोच है फालतू सी, उसके तौर पे उस इंसान को मतलब है फेंक रही। अपने माइंड के अंदर जो जितनी भी कंडीशंस हैं, बहुत सारी कंडीशंस उन जो वहाँ पे औरतें रह रही है उनके ऊपर थोप के वो जो भी चाहते हैं करना वो हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि उनके हाथ में ये है, पावर है। और इसलिए कहा जाती है कि जो पावर है, ताकत है, वो बहुत एक ऐसी चीज़ है जो खतरनाक चीज़ है। क्योंकि अगर एक ऐसे इंसान के पास वो चली गई जो इंसान है ही नहीं ढंग का, जो इंसान है ही नहीं ठीक, तो भाई ऐसी तैसी हो जाएगी आसपास का जो सोसाइटी है, समाज है, जो इंसान है उसका। अगर एक अच्छे इंसान के पास जाती है पावर तो फिर आसपास का समाज, आसपास की जो सोसाइटी है उसमें अंदर सब कुछ हो जाएगा चेंज एक अच्छे वे में। तो यही है, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बैठ के उनके लिए जो वो आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ पे हम बात कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हर एक इंसान के पास हर एक हक है आज़ादी का। एक इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी आज़ादी। उसको तुम एक बार के लिए उसके पास पैसे ना हो, उसके पास और भी ना हो चीज़ें, हाँ होनी चाहिए सारी चीज़ें, बट एक बार ना भी हो तो भी ठीक है क्योंकि वो आ जाएगी बाद में। बट उसके पास अगर कुछ की आज़ादी ना हो, जो वो करना चाहे, जैसे वो रहना चाहे वैसे ना रहे कि अगर कोई और उसके ऊपर है बैठा जो कह रहा है कि मैं जैसा कहूँगा वैसा ही तुम्हें होगा करना, तो उस इंसान की ज़िंदगी जीते जी हो जाती है हेल की तरह, जहन्नुम की तरह। अभी मैंने वीडियो जो है ना मेरा आने वाला होगा या फिर आ गया होगा, उसके अंदर मैं तुम्हें कहा कि शैतान कौन है। शैतान इंसान है। शैतान कोई बाहर नहीं बैठा जैसे इस्लाम में बोलते हैं, जैसे ईसाई लोग बोलते हैं, जैसे मतलब कि भाई एक बाहर बैठा है शैतान, एक उसकी इमेज है ऐसी ऐसी, वो दिखने में ऐसा है। शैतान की बाहर नहीं बैठा है, शैतान इंसान खुद है। वो तुम तालिबान जो लोग हैं उनको तुम देख सकते हो, उनको कोई और नहीं आके बोल रहा है। जो भी आदमी बैठे हैं जो खुद तालिबान बोलते हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान पे रूल है किया हुआ, उनके अंदर का अहंकार है शैतान। तो मैंने वीडियो था ना बनाया कि शैतान कहीं बाहर नहीं है, इंसान खुद है शैतान। तुम जो देख रहे हो, मैं जो हूँ, तुम में भी होगा एक शैतान, मेरे में भी होगा एक शैतान। वो शैतान क्या है? वो है मेरा अहंकार, वो है मेरी ईगो जो मेरे को बोलती है कि मैं ही हूँ बस, और मैं ही हूँ सबसे ऊपर, और मैं जो चाहूँ वो खुद के स्वार्थ के लिए, खुद की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर इसलिए सिर्फ कि मेरे को थोड़ी सी ताकत फील हो, या फिर मैं थोड़ा सा दूसरे से ऊपर आ जाऊँ तो दूसरे को रौंद के मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो वाला वीडियो बनाया था वो इसी चीज़ को यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ मैंने वो जो वीडियो में बात की थी वो कितनी ठीक है। जो हिटलर था उसने और क्या किया था, उसके माइंड में कंडीशन हो गई थी सेट कि जितने भी क्यूज़ हैं उनको तो है मारना, साफ करना। उसने इतनी जान ली, क्या था वो? उसका कोई ऐसे थोड़ी था कि कोई और बैठे हैं डेविल जो उसको बोल रहे कर। हिटलर का अहंकार ही था शैतान। उसने अपने अंदर का जो अहंकार की जो एक वॉइस होती है उसकी बात को मान ली, सुन लिया और उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया। वही है शैतान। इंसान से बड़ा कोई शैतान हो नहीं सकता। उस वीडियो में भी कहा था, इसमें भी वापस कह रहा हूँ। खैर ये तो बात हम कर चुके हैं। अफ़गानिस्तान की जो महिलाएं हैं उनके पास बेसिक राइट्स भी नहीं है जो जानवरों के पास है। बाहर जाने का, अपने हिसाब से रहने का, सिर्फ खाना हो, सिर्फ ऊपर ये हो, छत हो,
यही नहीं होता है, अपने हिसाब से जीना ज़िंदगी को, ये होती है सबसे बड़ी बात। आज़ादी किसी चीज़ की कंपल्सन होती है कि तुम्हें तो ऐसा रहना ही होगा, तुम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो भी तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो होने ही चाहिए, बेसिक राइट्स हैं, जब तुमसे छीन लिए जाते हैं तुम्हें एक हेल्पलेसनेस फील होती है, एक खोखलापन कि कोई आया, उसने तुम्हारे अंदर हाथ डाला और जो तुम्हारी आत्मा थी वो बाहर खींच ली कि मैं हूँ ही नहीं आज़ाद, मेरे को दूसरों के इशारों पे आगे बढ़ना पड़ रहा है। ऐसी जो फीलिंग है ना, वो दुनिया की सबसे वर्स्ट फीलिंग है, जो गुलामी की होती है फीलिंग। इसलिए इंडिया ने 200 साल रहा गुलाम, उससे पहले भी बाहर से आए लोग, ये इन्वेडर्स आए बाहर से, हम बहुत साल रहे गुलाम, इसलिए हम हुए आज़ाद। क्योंकि आज़ादी नहीं तो क्या था, वो थे हमारे ऊपर, जैसा चल रहा था वैसा ठीक है। आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे होंगे नियम, वहाँ पे तुम्हारे पास छूट होगी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिव, राइट टू स्पीच। आज इंडिया को लोग जितना भी बोल ले ये है वो है, होती है, हर एक देश में होती है कुछ ना कुछ कमियाँ, और इंडिया बहुत सारी है जो अब बाकी भी है चीज़ें जिसमें इंडिया बहुत ज़्यादा है, आगे भी है। बट एक बेसिक चीज़, तुम्हारे पास राइट टू फ्रीडम है, जो भी तुम करना चाहो अगर वो एकदम ठीक है, उसको से सामने वाले को हार्म नहीं हो रहा, सामने वाले को हर्ट नहीं हो रहा, तो तुम वैसे रह सकते हो। तुमको कोई और भी आके फोर्स नहीं कर सकता है कि तुम्हें तो यही चीज़ पहननी पड़ेगी, यही चीज़ करनी होगी, तुम्हें ऐसा ही रहना होगा, वैसा ही नहीं, जैसे तुम रह रहे हो वैसे ही तुम रहोगे। ये होता है राइट टू फ्रीडम। और फ्रीडम सबको प्यारी है, आज़ादी सबको प्यारी है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आज़ादी। हाँ, अगर तुम्हें पहनना है बुर्का, तुम्हें जो पहनना, अगर उसमें है तुम्हारी चॉइस, अब क्या सही है क्या है गलत उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे, बट अगर तो है तुम्हारी चॉइस है तो ठीक है। बट अगर वही चॉइस ना रहे और वही चीज़ कंपल्सन हो जाए कि अगर तुमने जैसा हमने बोला वैसे तुमने वैसा पहना नहीं, तुम्हारा एक भी अंग अगर दिख जाता है तो अभी हो जाएगी तुम्हारी ऐसी तैसी, या फिर जैसा हमने बोला है तुमने अगर वो वाले रूल्स, जितने ही मैंने तुम्हें रूल्स बताए अभी वापस दिखा दूंगा, अगर वो भी फॉलो है नहीं किए तो भी तुम हो नहीं सही, तो ये बहुत गलत है। इस एक्शन को कॉल आउट हमें होगा करना, क्योंकि अगर हम नहीं बोलते हैं तो हम में और एक जानवर में कुछ भी नहीं है अंतर है। जानवर भी बेचारे अच्छे होते हैं, जानवर इसलिए बोल रहे हैं कि जानवर के पास सोचने की होती नहीं है शक्ति, बस उसके पास फिर भी इतनी होती है सोचने की शक्ति की, उसको पता है कि मेरे को क्या खाना है क्या है नहीं करना। बट हम इंसान उससे इसलिए आगे खुद को बोलते हैं हम कि मेरे पास दिमाग है, क्योंकि हमें पता है कि किसी का हक है नहीं छीनना, फिर भी हम हक छीनते लोगों का। सो जो हो रहा है अब अफ़गानिस्तान में, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट भी वहाँ की महिलाएं कर रही है, तो हमें उस चीज़ का होगा देना सपोर्ट। बांग्लादेश के अंदर भी जो अभी हो रहा है उसके ऊपर भी आ जाएगा वीडियो, क्योंकि हम किसी के यहाँ पे वो नहीं है साथ, जो भी चीज़ होगी गलत उसके ऊपर इसी जो होती है चैनल पे उसके ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बात हो जाती है, हर एक टॉपिक के ऊपर बात होती है, जिससे तुम्हारा ये थोड़ा सा हो विकास और जो गलत है वो उस पर बात हो। तो हाँ, अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है वो कहीं से भी ठीक नहीं है, और वो जल्द से जल्द वहाँ पे ये चीज़ें रुक जानी चाहिए। वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और अगर वहाँ पे तालिबान, जैसा कि अभी हो भी रहे हैं, तालिबान अगर वहाँ पे ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, जो इंसान है वहाँ के, वो वहाँ पे अगर है भी नहीं ठीक, उनके आज़ादी छीनी जा रही है औरतों की भी और बाकी भी जो आदमी भी हैं उनके लिए भी अगर ठीक नहीं है, तो वो उनको वहाँ से आज नहीं तो कल जाना ही होगा। कहते हैं ना कि जो सच्चाई होती है उसकी जीत अगर आज नहीं हो रही पर अंत में होती ही होती है। जब वो आए थे तालिबान तो बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान छोड़ के भागे भी थे। खैर आई होप सो वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए एंड
जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक प्रोटेस्ट चलेंगे। बात यहाँ पे ये नहीं है कि बात वो औरत है वो ये मर्द है, बात है कि इंसान से उसकी आज़ादी छीनी जा रही है। और औरतों के साथ तो ये बहुत टाइम से होता ही आया है। हमारे भारत की भी बात कर लो, पर ऐसा जो आज तक हुआ नहीं है, और ऐसा जहाँ पे भी हो रहा है वहाँ पे बात होनी ज़रूरी है। एक औरत को इतने भी है नहीं राइट, जैसे मैंने बात की, इतना उसको मतलब कैद तुमने है कर लिया, इतना कैद जब एक औरत को एक आदमियों के ग्रुप ने है कर लिया, तो वो यही चीज़ को शो करता है कि मेल ईगो पार्टराइची बढ़ गई है, कि वो यह भी नहीं सहन कर पा रही है कि एक औरत आगे बढ़े और औरत के पास उसकी फ्रीडम हो। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो, जागो, खुद के दिमाग को और अपनी चेतना को जगाओ और देखते रहो वीडियो। बाय।